नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया 2021 का बजट। मिडिल क्लास लोगों के हाथ एक बार फिर लगी मायूसी। पेट्रोल पर ₹2.5 और डीजल पर ₹4 का कृषि सेस लगाने का ऐलान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया बड़ा ऐलान। प्रदेश में हर साल खेल कोटे से 60 पदों पर होगी भर्ती। और मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नया नियम। महिला अपराध दर्ज होते ही निलंबित हो जाएगा लाइसेंस। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 के जरिए किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक को साधने का प्रयास किया है। हालांकि मिडिल क्लास के हाथ एक बार फिर से मायूसी ही लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। करीब पौने 2 घंटे के भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पेट्रोल पर ₹2.5 और डीजल पर ₹4 का कृषि सेस लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, फिर भी भविष्य में ग्राहकों पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बैंकिंग से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का भी ऐलान किया है। इसके अलावा रेल, रोड, मेट्रो समेत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं। निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में फसलों की एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत के कम से कम गुना तक बढ़ाने का प्रयास किया है। बजट को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आम बजट पेश किया है वो 34,50,000 करोड़ का बजट है। इस बजट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना पूरी होगी। अब गांवों को भी शहरों से जोड़े जा सकेंगे और अब गांव में भी शहरों की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब हमारे गांव भी शहर जैसे होंगे। गांव में जो सुविधाएं अभी तक नहीं थी वो सारी सुविधाएं गांव में किसानों को और मजदूरों को मिलेगी। यानी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिए 3,28,000 करोड़, हर घर नल से जल। अभी तक शहरों में मिलता था, लेकिन अब गांव के, हिंदुस्तान के गांव, मंजरे, टोले सबको मिलेगा और उससे भी 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट। और किसानों की आय 2 गुना हो, किसान आत्मनिर्भर हो। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 40,000 करोड़, किसानों को 16.5 लाख करोड़ का सस्ते ब्याज पर 0% ब्याज पर ऋण, और किसान की फसलें निर्यात करने के लिए 22 फसलों को छूट, और 2.5% और 4% कृषि सेस लगाया डीजल पेट्रोल पे, जिससे जो पैसा करोड़ों रुपए मिलेगा, हजारों करोड़, वो किसान के और खेती के विकास के लिए होगा। इस साल का आम बजट निराशाजनक रहा है। आम जनता के लिए इस बजट में कोई भी लाभ नहीं मिल सकेगा। आम आयकर दाता की इनकम टैक्स की रेंज 35% रखी गई है और कॉरपोरेट की आयकर की रेंज 25% रखी गई है। विनिवेश के मामले में बीना क्षेत्र में 74% विदेशी निवेश किया गया, जबकि भाजपा सरकार 24% पर विरोध क्या करती थी। आरएसएस भी एलआईसी जैसे संस्थानों को बेचने की बात क्या करती थी। यह बात कही है कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने। उनका कहना है कि आज आम जनता के लिए कोई राहत नहीं दी जा रही है। वित्तीय घाटे की दर 8.5% है, जबकि अनुमान 10% तक का था। यह भ्रमित करने की कोशिश है। इस बजट में आम जनता को कुछ भी नहीं मिला है। बजट निराशाजनक रहा है। आम जनता के लिए इस आम बजट में कुछ भी नहीं है। जहां आम आयकर दाता की इनकम टैक्स की रेंज 35% यथावत रखी गई है, वहीं कॉरपोरेट की आयकर की रेंज 25%। विनिवेश बीमा क्षेत्र में 74% तक विदेशी विनिवेश करना, जबकि आरएसएस 24% विनिवेश का विरोध किया करती थी। आज कहाँ है आरएसएस। दूसरी तरफ एलआईसी जैसे संस्थानों को बेचने की बात करना, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं लाया जाना, किसी तरह की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे कम नहीं किया जाना,
आम जनता के लिए कहीं कोई राहत नहीं है। 8.5% की दर बताई जा रही है, जबकि अनुमान है 10% तक घाटा होने की। ये भ्रमित करने की कोशिश है। इस बजट में आम जनता को कुछ भी नहीं मिला है। लोगों को इस वर्ष के बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन लगता है वो पूरी नहीं हो सकी। 2.5 रुपए पेट्रोल और 4 रुपए डीजल पर एग्री सेस बढ़ा दिया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में राहत नहीं मिलने से नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन्होंने अर्धनग्न होकर प्राइवेट बैंकों में पेट्रोल भराने के लिए विरोध स्वरूप लोन मांगा। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि बैंक अगर लोन नहीं देते हैं तो भीख मांगकर पेट्रोल भरवाएंगे। आम बजट को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। सारंग ने बयान में कहा है कि यह बजट जन कल्याणकारी है। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम तेजी से कदम बढ़ाएंगे और विकास, जन कल्याण और हेल्थ सेक्टर पर विशेष फोकस बजट में किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम होगा। साथ ही आर्थिक अनुशासन भी इस बजट के माध्यम से आएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई। एक कल्याणकारी, एक विकासमूलक, एक उपयोगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से मजबूत करने का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से निरोगी काया किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि हर साल खेल कोटे से भर्ती के प्रस्ताव बनाए गए हैं और इसके तहत 10 एसआई और 50 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती स्पोर्ट्स कोटे से की जाएगी। इस प्रस्ताव की जल्द ही कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। शिवराज सरकार के द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग प्रतिवर्ष बगैर परीक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 60 पदों पर भर्ती करेगा। इसमें कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती होगी। इसका चयन एक समिति के द्वारा किया जाएगा। इसमें खेल विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिक्षक का अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आरक्षक बनाया जाएगा। लगभग उपनिरीक्षक और आरक्षक ऐसी 60 भर्ती प्रति वर्ष होगी, जो एक अलग से हम समिति बनाएंगे। उसमें चयन समिति में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग के साथ में रहेंगे, जो सीधी भर्ती इनकी करेंगे। प्रदेश में बढ़ते हुए महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नया नियम बनाया है। अब महिलाओं के साथ गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। साथ ही अब चरित्र जांच के बाद ही नया लाइसेंस जारी किया जाएगा। परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार द्वारा जारी किए गए इन नियमों को क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी को भेज दिया गया है। इन नियमों के तहत महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाएंगे। हालांकि यह कार्रवाई संबंधित महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद ही की जाएगी। इस मामले में प्रदेश के सभी आरटीओ को जानकारी दे दी गई है। रामनगरी अयोध्या पहुंचे नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला ने अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की जा रही जमीनों का मैप भी देखा। वहीं जिलाधिकारी अनुज झा ने
अधिग्रहित की जा रही जमीनों को लेकर विस्तार से बताया। नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा कि श्रीराम एयरपोर्ट का 2 किलोमीटर लंबा रनवे होगा। अयोध्या के जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन हैंडओवर कर देंगे। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगा। अयोध्या में बन रहा एयरपोर्ट प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। यह 600 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित है। अब सरकार की जो प्रायोरिटी ये है कि ज़्यादा पायलट्स हमारे यहाँ पर ट्रेन किए जाएं। तो ये पायलट ट्रेनिंग स्कूल में क्या क्या अड़चनें आती हैं, कैसे हम इनकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ आने के बाद हमने जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग पायलट्स थे, यहाँ का जो मैनेजमेंट था, उनसे चर्चा की है। अच्छे सुझाव दिए उन्होंने, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्या क्या चेंजेस करने पड़े रूल्स में, रेगुलेशंस वो कर रहे हैं। और अति महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो अयोध्या का एयरपोर्ट है अभी काफ़ी छोटी लंबाई का है, ये इसको थोड़ा लंबा बढ़ा के यहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशन को प्रारंभ करना है। तो डीएम साहब से बात हो गई है हमारी, और डीएम साहब ने कहा है कि अभी ATR 72 को लैंड करने के लिए जितनी ज़मीन चाहिए होती है उतनी ज़मीन ये तुरंत हमको उपलब्ध करा देंगे। सो जैसी ज़मीन हमको उपलब्ध होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे काम शुरू करेगा और रनवे का एक्सटेंशन जो है वो करीब इस टाइम पे अगर ये 1.5 किलोमीटर है तो हम इसको करीब 2 किलोमीटर तक कर देंगे। बैरासी क्षेत्र के रुनाहा गांव में शहीद दिवस के मौके पर 1600 मीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें रुनाहा, नजीराबाद सहित आसपास के कई क्षेत्रों के लोग दौड़ में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नजीराबाद थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह उपस्थित रहे। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के पंजाबी बाग के पास नगर निगम की कचरा गाड़ी में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। आग किन कारणों से लगी, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सिंगरौली जिले में जंगली भालू के हमले की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। पिछले 4 दिन से भालू के हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद भी वन विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वहीं लगातार बढ़ रही भालू के हमलों की घटनाओं से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। ऐसी ही घटना सिंगरौली जिले के मांडा थाना क्षेत्र में सामने आई। भालू के द्वारा हमले की यह घटना उस समय हुई जब किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे। भालू के हमले से कई किसानों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। वहाँ की दो घटनाएं थी। एक मेल ओल्ड एज मेल थे और फीमेल थे, और उनको बियर बाइट मतलब भालू ने काटा था, वो आए थे। और एक कल की घटना है, कल शाम को एक पेशेंट आया, बूढ़ी माता जी आई थी, उनको भी सेम यही घटना है, उनको भी भालू नहीं काटा था। और इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, आ रही हैं। की भी एक खबर थी कि उस दौरान भी लोग आए थे। तो सर यहाँ पर मरीजों की हालत की बात करें तो अभी कैसी है? नहीं, मरीजों की हालत अभी ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। 2 मरीज काफी स्वस्थ हो चुके हैं और ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम शाम तक उनको छुट्टी भी कर देंगे। एक मरीज जो अभी सीरियस है, उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ज्यादा अपडेट्स के लिए बनी रहिए सार्थक न्यूज के साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।